वाराणसी के सिगरा स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में रविवार को 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का भव्य आगाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में वर्चुअल तौर से इससे जुड़कर इसका उद्घाटन किया। वहीं सीएम योगी के आगमन और वर्चुअल रूप से पीएम मोदी को देखने के लिए खिलाड़ियों और वहां मौजूदा लोगों में बेहद आतुरता नजर आई। मंच पर पहुंचने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिगरा स्टेडियम और एसएआई सेंटर का निरीक्षण किया। शूटिंग रेंज में बच्चों से बातचीत की, एक एक चीज के बारे में बारीकी से जाना। बताते चले कि स्टेडियम परिसर में तैयार स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर आज से खिलाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। यहां ओलंपिक स्तर पर दर्जन भर से ज्यादा खेलों का प्रशिक्षण उपलब्ध होगा। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे, जहां महापौर अशोक तिवारी ने अंगवस्त्रम ओढ़ाकर और वॉलीबॉल का स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत व सम्मान किया। इसके बाद मेयर अशोक तिवारी ने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत व सत्कार किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश ने एक नए भारत का उदय देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलों के प्रति एक नई सोच विकसित हुई है। उन्होंने कहा कि 2014 में शुरू हुए खेलो इंडिया अभियान ने खेलों को समय की बर्बादी नहीं बल्कि जीवन के सर्वांगीण विकास का अहम हिस्सा बना दिया है। नए और विकसित भारत की जिस संकल्पना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया है, उसको मूर्त रूप से आज वहां दर्शन कर रहा है। वेलफेयर की स्कीम के साथ समाज के अंतिम पायदान पर जुड़ा हुआ व्यक्ति भी आज शासन की योजनाओं से लाभ लेकर के गरीबी रेखा से उभर करके भारत के नागरिक के रूप में अपनी सेवाएं वर्तमान अभियान के साथ पूरी ऊर्जा के साथ दे रहा है। तो हर भारतवासी ने पिछले 11-11.5 वर्ष के अंदर एक नई खेल संस्कृति को देश के अंदर पनपते हुए देखा है। एक खेल संस्कृति जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से प्रत्येक भारतवासी के मन में खेल के प्रति एक सम्मान का भाव पैदा किया। उसके मन में खेल के प्रति भी कुछ स्थान हो और खेल अब केवल समय बर्बादी का नहीं बल्कि जीवन के सर्वांगीण विकास का और भारतीय मनीषा के उस भाव को जो प्राचीन काल से ही भारत का ऋषि जिसके बारे में प्रत्येक भारतवासी से इस बारे में आग्रही बनाता रहा है कि जीवन में सफलता के लिए जो जीवन के विभिन्न अंग हैं उनमें एक स्वस्थ शरीर से ही जीवन के सभी आयाम प्राप्त किए जा सकते हैं। आज खेल की इस नई संस्कृति ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से और साई के माध्यम से हर जनपद के अंदर बनने वाले खेल के उन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आज पूरा देश एक नई खेल संस्कृति का अनुभव कर रहा है। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को ही उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने विधायक खेलकूद प्रतियोगिता और ग्रामीण खेलकूद के विभिन्न लीग प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज गांव से लेकर के शहर तक, ग्रामीण स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताएं अब एक आम नागरिक के लिए देखते हुए बन रही हैं और उसी क्रम में 43 वर्षों के बाद यह सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी नगर निगम के द्वारा इसका प्रायोजक बनकर के इसे आयोजित किया जा रहा है। इस पूरे आयोजन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन
और उनके नेतृत्व में प्रदेश में, देश के अंदर खेल का जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है, यह संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो कुछ भी आपको यह अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन का परिणाम है। अपने संबोधन के बाद सीएम योगी अन्य मंत्रीगणों के साथ मंच से नीचे आए और फिर पीएम मोदी वर्चुअली तौर पर कार्यक्रम से जुड़े और इसका आगाज किया। पीएम के संबोधन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने खेल के कोर्ट में जाकर वॉलीबॉल का फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों व सभी टीम के कोचों से मुलाकात की। सभी खिलाड़ियों को सीएम योगी ने जीत की शुभकामनाएं दी। इसके बाद शुरू हुआ 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का पहला मैच उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच। सीएम योगी ने वहीं कोर्ट में बैठकर मैच को भी देखा, खिलाड़ियों का हौसला व उत्साह बढ़ाया। वहीं खेल के उद्घाटन से पहले खिलाड़ियों ने रंगारंग मार्च पास्ट किया। बैंड द्वारा सारे जहां से अच्छा की धुन बजते ही पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर हो उठा। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और अन्य मंत्रीगण मौजूद रहे। छोटी बात बनाई मिस्टर ने और अंक मिला उत्तर प्रदेश को 10-8 देश की सर्वश्रेष्ठ टीम, दोनों टीम, कोई किसी से कम नहीं। बिहार के खिलाड़ी का, लेकिन इस मैच भी बहुत अच्छा था।